गुरुजी, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ। जी 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 प्रश्न है जी कि 14 फरवरी के दिन जी पुलवामा हमला के बारे में आप क्या करना चाहेंगे? क्या विचार थे आपके, क्या विचार हैं? अभी आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। चाहे वह भारत ही हो, चाहे वह आस पड़ोस के जो भी देश हों, जो सेना वहाँ कार्यरत है उनकी सुरक्षा बलों में, चाहे कोई सांप्रदायिक हो, चाहे वह वैज्ञानिक हो दृष्टि का हो, वह सामाजिक हो या स्वास्थ्य विभाग से हो या शिक्षा के आधार पे हो, किसी भी देश की अखंडता और अक्षुण्णता को बचाए रखने के लिए वहाँ के संविधान और विचारों को लौकिक या वैदिक या राजतंत्र या लोकतंत्र के आधार पर चलाने की व्यवस्था को सेना के ही आधार पर उसको निवृत्ति की जा सकती है, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो। और हमारे उस महापुरुषों को जो 14 फरवरी को हमारे देश में वह शोकानुकूल परिवार हो गया जिसके बच्चे अभी जवान थे, किसी का विवाह हुआ था, किसी का विवाह अभी 1 हफ्ते हुए थे, किसी का 10 दिन हुए थे, किसी का विवाह भी कुछ वर्ष हो गए थे, किसी के भी बच्चे नहीं हुए थे। ऐसे महिलाओं, ऐसे परिवार, ऐसे माँ बाप ने अपने बच्चों को देश की सुरक्षा, मेरी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, वेद की सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा और वैज्ञानिक दृष्टि की सुरक्षा और शिक्षा और संस्कृति की सुरक्षा को रखने के लिए आपको देश की सीमाओं के मार्गों पर लगाने के लिए परिवार भेजा गया था। लेकिन कुछ अत्याचारियों को के कारण, कुछ राजनीतिक विचारों के लोगों के कारण और ऐसे घटनात्मक शब्दों का प्रयोग हमारे देश में शोकानुकूल परिवार, पूरा विश्व शोकानुकूल हो गया कि ऐसी घटना कभी भारत में नहीं घटी थी। वो भी इस तरीके से छल करके हमारे जवानों का हनन हुआ। और मैं इस वर्ष ही नहीं 2025 14 फरवरी को ही बात नहीं करता हूँ। इस परंपरा को जो भी हमारे भारत संस्कृति को धारण करने वाले हैं, भारत के अन्य जल और भूमि पे रहने वाले हैं, मैं सभी भारतवासियों से निवेदन करूंगा कि ऐसे शोकानुकूल परिवार को आप लोग अपने हृदय शोक विरक्त और विचार को एक अपने घर में दीप जला के और सेना के प्रति, शोकानुकूल परिवार के प्रति और ऐसे उच्च विद्वान और श्रेष्ठजन पहलवान जैसे सेना के जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें और देश की वैदिक परंपराओं को, सुरक्षा के बलों को और आने वाली जो भी सेना हो, जहां भी हो आप, अगर सेना का मनोबल बढ़ाने का कार्य करें और उनको आप अपने दृष्टि से हमेशा सहयोग के मार्ग पर, सहयोग की दृष्टि को गोचर करें। यही मेरी आपसे कामना है और श्रद्धांजलि पूर्व परिवार को हमेशा श्रद्धांजलि रहेगी और उनके लिए हमेशा ईश्वर से यही कामना रहेगी कि आप उनको अपने चरणों में जगह देके और उनको हमेशा अपने देश की परंपराओं को वो जीवित रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।